हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनाइट अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में 22 मई से संबंधित जो शिक्षा और रोजगार से संबंधित जो न्यूज़ हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक करके न्यूज़ देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियोजन से संबंधित है कि 1 लाख शिक्षा नियोजन का नया शेड्यूल इसी महीना यानी मई महीने में 1 लाख शिक्षकों का जो नया शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियोजन चल रहा था, लेकिन NIOS DLED से जिन लोगों ने 18 महीने का DLED कोर्स किया था वह मान्य न होने के कारण उन्हें बिहार प्राथमिक नियोजन में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। तो वे पटना हाई कोर्ट गए थे, वहाँ से उनके पक्ष में फैसला आया। फिर NCT के पास लेटर लिखा गया था इसके बारे में। तो आप लोग जानते हैं कि NCT की भी लेटर आ गई है कि NIOS DLED को प्राथमिक शिक्षा नियोजन में शामिल किया जा सकता है। तो इसी से रिलेटेड है, देख लेते हैं इस न्यूज़ को। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय करीब 1 लाख प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की अधूरी प्रक्रिया, जैसे कि आप जानते हैं कि जो शिक्षक नियोजन 1 लाख चल रहा था वो अभी पोस्टपोन हो गया था, नहीं स्थगित कर दिया गया था। तो उसी के बारे में लिखा गया है कि प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की अधूरी प्रक्रिया पूरी करने जा रहा है। इसके लिए इसी महीने शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसी महीने यानी मई महीने में शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले शिक्षा विभाग विभिन्न तकनीकी मुद्दों का विश्लेषण भी करेगा। इसके लिए वित्त विभाग की राय भी ली जा सकती है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने साफ कर दिया है कि DLED को लेकर NCTE के ताज़ा निर्णय के बाद अब किसी तरह की गलतफहमी नहीं रह गई है। कुछ तकनीकी मुद्दों पर निर्णय के बाद शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से जो प्राथमिक शिक्षक नियोजन का शेड्यूल है वो मई महीने में जारी हो जाएगा। और दोस्तों, एक न्यूज़ आपको और बता दूं कि प्राथमिक शिक्षक के जो निदेशक हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, उन्होंने कहा है कि बिहार में जो चुनाव होने वाला है, चुनाव के पहले इस शिक्षक नियोजन को पूरा कर लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ NIOS DLED से रिलेटेड है कि 90,763 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द। DLED पर कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देगी सरकार। आप जानते हैं कि NCT के द्वारा मान्यता दे दी गई है 18 महीने का DLED कोर्स को NIOS के। तो लेटर भी भेज दिया गया है बिहार गवर्नमेंट को। तो फिर इसमें कहा जा रहा है कि जो ये DLED के और आप जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट ने DLED के पक्ष में अपना फैसला दिया था, तो उसको अब बिहार सरकार चुनौती नहीं देगी। 18 महीने के DLED को NCTE ने दी मान्यता। अब जल्द ही 71,000 स्कूलों में 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। NCTE द्वारा NIOS से 18 महीने का DLED मान्यता देने के बाद अब स्थगित नियोजन प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। 11 फरवरी को विभाग ने नियोजन प्रक्रिया स्थगित कर दिया था। अधिकतर नियोजन इकाई में मेधा सूची प्रकाशित हो गई थी। अब नए शामिल अभ्यर्थियों के आधार पर नए सिरे से मेधा सूची जारी होगी। NCTE से शिक्षा विभाग को पत्र मिलने के बाद अब हाईकोर्ट के फैसले को मानते हुए LPA दायर नहीं किया जाएगा। NIOS से 18 महीने का DLED के साथ TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा। विभाग का आकलन है कि NIOS से 2,17,000 उत्तीर्ण में DLED के साथ TET उत्तीर्ण लगभग 5,000 अभ्यर्थी होंगे। मतलब कि कहा जा रहा है कि NIOS से जिन लोगों ने DLED किया है उनकी संख्या है 2,17,000, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन लोगों ने NIOS से DLED किया है और साथ में जो TET भी उत्तीर्ण कर चुके हैं, ऐसे लोगों की संख्या 5,000 होगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि NCTE से मान्यता मिलने के बाद अब कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोग एक डिग्री कोर्स के साथ एक डिस्टेंस मोड से डिग्री कोर्स कर सकते हैं कि नहीं, या 2 नियमित डिग्री कोर्स एक साथ कर सकते हैं कि नहीं। तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। इसमें लिखा हुआ है कि नियमित संग एक अतिरिक्त डिग्री कोर्स की होगी छूट। ये क्या है न्यूज़, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने एक ही विधा या 2 अलग अलग विधाओं में एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे जल्द ही छात्र एक साथ 2 डिग्री कोर्स की पढ़ाई कर सकेंगे। हालांकि इसमें से एक कोर्स नियमित पाठ्यक्रम के तहत होगा तो दूसरी डिग्री कोर्स ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स के जरिए किया जा सकेगा। कहने का मतलब है कि जब आप लोग 2 डिग्री कोर्स करेंगे तो एक ही कोर्स आप लोग नियमित रूप से कर सकते हैं और दूसरा कोर्स या तो आप लोग ऑनलाइन लर्निंग से करेंगे यानी ऑनलाइन डिस्टेंस मोड से आपको करना होगा। UGC के सचिव रजनीश जैन ने गुरुवार को बताया कि हाल ही में भारत में छात्रों को 2 डिग्री कोर्स एक साथ करने की इजाज़त
देने वाले प्रस्ताव को हाल ही में आयोग की एक बैठक में मंजूर किया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी। यूजीसी ने इस संबंध में पिछले साल वाइस चेयरमैन भूषण पटवर्धन की अध्यक्षता में पैनल बनाया था। एक या अलग अलग विश्वविद्यालयों में डिस्टेंस मोड, ऑनलाइन मोड और पार्ट टाइम मोड में पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों एक साथ 2 डिग्री कोर्स की जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि एक डिग्री कोर्स आप नियमित कर सकते हैं और जो दूसरा डिग्री कोर्स करेंगे आप ऑनलाइन डिस्टेंस मोड से ही कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के न्यूज़, शिक्षा और रोजगार से संबंधित न्यूज़ आपको डेली मिलता रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।